तमसो मा ज्योतिर्गमय। नमस्कार, तमसो मा ज्योतिर्गमय आज अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर माँ वल्लभ। आज आम ओडिशार एमएच जड़े मनीष निकट में उपस्थित अच्छे जी निजर भिटामाटी जन्मस्थान जन्मभूमि रही निज गाँव में रही समग्र विश्व को ओडिया भागवत एवं संस्कृत भागवतर वार्ता को बंटन करुचंती। भगवत गीता उपरे तांकर अगाध पांडित्य, संस्कृत भागवतर अन्वय को ओडिया भाषा रे करिवारे से हुए तो प्रथम ओडिया संस्कृत श्लोक अनुरूप नवाक्षरी वृत्तरे से भागवत को रचना करिसंती एवं सेतरे सफल होइसंती। देश विदेश रे अनेक मनीष तांको ठारू भगवत कथा श्रवण करबा पई ऑनलाइन रे प्रत्येक दिन अपेक्षा कर रही थांती। से होचंती खोर्धा जिला कंटाबाड़ अंचलर श्रीजुक्त पंडित रंजन कुमार दास महोदय। आसंतु तांको स्वागत करिबा एवं तांको ठारू जीवन पाई किछि भल कथा संग्रह करिबा। सर नमस्कार। अभिनंदनम सुस्वागतम भद्रमस्तु कुशलम अस्तु भगवन् मंगलम विदधातु। सर हुए तो आम कार्यक्रम ना हूँ तमसो मांग ज्योतिर्गमय। ये जो वैदिक मंत्र असतो मांग सद्गमय तमसो मांग ज्योतिर्गमय मृत्योर्मांग अमृतंगमय, यार कौन निगूढ़ अर्थ जहाँ आपण अनुभव करिसेंती? तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो ये जो वैदिक वाणी श्रुति विस्तृत श्रुति वर्णित तमस शब्दर अर्थ होची अंधकार। ये अंधकार सूर्य विहीन अंधकार नुह, ये अंधकार होची अज्ञान अंधकार। मनुष्य प्रापंचिक विमोहित है कि प्रापंचिक ज्ञान रे विमोहित भाव जोगु आध्यात्मिक चेतना शक्तिर धीरे धीरे विलुप्त होता है। तेणु जितेबाला मनुष्य आध्यात्मिक चैतन्य बा आध्यात्मिक ज्ञान रु बहिर्भूत हो जाए धीरे धीरे प्रापंचिक आकर्षण रे सेतेबेले कौन हुए ना अज्ञान अंधकार दृढ़ीभूत हो जाए। तेणु ये वैदिक नीति कहूँ तमसः ये अंधकार रु ये अज्ञान अंधकार रु माम मते ज्योतिर्गमय, ज्योति ही नयतु से ज्ञान ज्योति आड़कू हे प्रभु अज्ञान अंधकार रु मते से ज्ञान ज्योति ज्ञानालोक ज्ञान पथ को नियंतु। को ज्ञान जा जो ज्ञान सर्वत्र सर्वदा जाजुल्यमान से होची महाप्रभुंकर भगवत जाजुल्यमान चिन्मय सदृश। तेणु तमसो मा ज्योतिर्गमय जो आपणकर खूब सुंदर नामकरण करिसेंती वैदिक श्लोक को अनुसरण करी यार प्रथम अध्याय होची मते अज्ञान अंधकार रु ज्ञान आलोक को नहीं जानतु। से ज्ञानटा को ज्ञान ईश्वर ज्ञान शाश्वत ज्ञान सनातन ज्ञान भगवत ज्ञान। तेणु यही उक्तिर यथार्थ रही पूर्वर अच्छी असतो मा सद्गमय। यही असत्य असत आउ सत दुईटी जिनिस जे चिरंतन सेटा सत्य जोटा 1000 वर्ष पूर्व थिला आज अच्छी काली की रहिबो से हूँ सत्य चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय। से रूपटा हूँ सच्चित आनंदर स्वरूप जोटा नित्य किंतु असत आज अच्छी वर्षे पर हो बा 2 वर्ष पर हो बा 100 वर्ष पर हो जोटा विलुप्त हो जाए बा क्षणिक पर जोटा विलुप्त हो जाए एगुड़ाक सब हूँ असत। तेणु ये असतो मते ये असत्य संसार रु अनित्य संसार रु हे प्रभु माँ मते सद्गमय से चीर सत्य को मते नहीं जानतु। असतो मा सद्गमय तमसो मार ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। यही मृत्यु जन्म बंधन संसार रु मते अमृतावस्था को नहीं जानतु। से अमृतावस्था कौन ना जोठे के गले आउ ए संसार प्राप्ति हुए नी जीव आउ शरीर धारण करती से परमात्मा से चिदानंद स्वरूप ब्रह्मात्मा साथी जीव विलीन हो जाए जहाँ फल से महाप्रभुंकर चिन्मय चिदात्मा स्वरूप होकर नित्य वैकुंठरे वास करे ताकू आउ संसार प्राप्ति हुए नी। तेणु वेद कहूँ असतो मा सद्गमय मते से सत पथरे नहीं जाओ ये असत्रे रखना। तेणु जहाँ आपणकर ये कार्यक्रम नामकरण गोटे समाज आलोड़न सृष्टि कर नामकरण जोटा हूँ तमसो मा
ज्योतिर्गमय। सर गोटे बहुत बड़ जुक्ति कौन सी विदेश रे अवस्थित विश्वविद्यालय मतामत प्रकाश पाइथिला जे पृथ्वीर सबु समस्या एवं सबु प्रश्नर उत्तर भारतीय ग्रंथ भगवत गीतार श्रीमद् भगवत गीतार सन्निवेशित ही रही। या आपण केते दूर अनुभव करचंती बा दीर्घ वर्ष धरी भगवत गीता सहित रहीकरी ए कथार उपलब्धि आपण भीतर केते आसी। गीतार महाविभूति महात्म्य को जदि विश्लेषण करा जाए तेबे जो माने मनीषीगण मुनि ऋषिगण गीतार महिमा विषय बहुत कथा लिखिछंती। गोटे जोड़ी श्लोक मु उद्धार करी। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थ वर्षो सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। कहीं भगवत गीता जीवन पाथेय स्वरूप, इट्स ए मैनुअल ऑफ लाइफ। जीवन दिग्दर्शन हूँ भगवत गीता। आ महाप्रभु श्री कृष्णचंद्रंकर मुख निसृत वाणी ताकू बुझेबा को मनीषी माने लिखिले सर्वोपनिषदो गावः सर्व उपनिषदः यदि गावः भवन्ति वेद उपनिषद जति प्रकार वेद वेदांत वेदांग रही जदि से माने गाई हुंती तेरे से गाई की दुही बाबला किए ना दुग्धा गोपाल नंदन कृष्ण भगवान कृष्ण भगवान गोपाल नंदन होचंती ए उपनिषद रूपर गाई की दुही बाबला। तेरे गाई गाई दूध केते बेले दब गाई दूध सेतिक भी जेते बेले बच्चा बाछुरी जेते बेले गाई पन्नारे मुह लगेब। आज से गाई पन्नारे किए मुह लगेइछि कहले पार्थो बच्चो सुधीर भोक्ता। से पार्थ अर्जुन कृष्ण सखा अर्जुन गांडी विधारी होछंती बाछुरी भलिया बच्चा सदृश से वेदोपनिषद तांकर आज जदि महाभारतर कुरुक्षेत्र रे अर्जुन शोकाभिभूढ़ नहीं होई न थांते तेबे भगवान तांकर चैतन्य जागृत करेबा पाई संसारर वास्तव सत्य को प्रतिपादन करेबा पाई भगवत गीता कहि न थांते। तेणु प्रथमे भगवत गीता महाप्रभुंक मुखरु निसृत करेबा को अर्जुनंकर शोक होची कारण। तेणु सी बाछुरी सदृश यही वेद रूपक गाई पन्नारे जिते बाछुरी मुह मारी से सुधीर भोक्ता सी निजे पीवा सहित बाकी सुधीय उत्तम बुद्धिमान लोक माने से गीतामृत को पान करिसेंती किभली ना गीतामृतम महत् अमृत सदृश। जो गीता को अध्ययन कले मनुष्य मृत्यु संसार सागर भी पारी हो जाई पारे। तेणु कहते महत् गीतामृतम। तेणु निश्चित रूपे भगवत गीतार संसार प्रति सर्वोत्कृष्ट दान रही। भगवत गीतार जो गुण विभाजन करिसेंती त्रिगुण सत्व रज एवं तम ये गुण विभाजन को गोटे साधारण मनुष्य किपरि बुझिब एवं से ए गुणत्रय किपरि मुक्ति लाभ करिब तार प्रयास किपर रहबो से संपर्क टे कहंतु। ए संसार उज्जीवित करिबारे संसार जो चाली चलन भाव भंगी आपण कहतु भागवत गीता पाठठु आरंभ करी बिल बाड़ी कृषक व्यवसाय वैश्यवृत्ति क्षत्रवृत्ति देश रक्षा एपरिक आतंकवाद पर्यंत जिति प्रकार कार्यकलाप देउछंती ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्लोबल एक्टिविटीज जेते आपणकर सांसारिक वैषयिक विश्वगत कार्यक्रम रही ए संसार जमती धाई या पछरे महाप्रभुंकर सृष्टि ए त्रिगुण सत्व रजः तम ए तीनोटी गुणर बहुत प्राधान्य बहुत प्रभाव भी रही। तेबे साधारण लोक बुझेबा को बुझी पारंतिनी जे सत्व कौन रज कौन तम कौन। सत्व गुण होची से गुण जे मनुष्य को आचार व्यवहार शांत प्रशांत हृदय को सबुबले स्थिर करि थाए। मनुष्य सबुबले निजर विवेक आरु चैतन्य अधीन रे रही थाए जहाँ फल रे किछि परिमाण रे विषय सेवन करिबा संगे संगे कहीं देहधारी विषय सेवन न कले देह को धारण करि परिबोनी आ विषय सेवन करने को किछि परिमाण रे
प्रापंचिक कार्य करने को बाध्य। अन्न संचय करवा, अन्नात भवन्ति भुवा भूतानि, ये अन्नरु ही प्राणी मानकर सृष्टि, ये देहर सृष्टि, देहर पालन पोषण। तेणु से किसी परिमाण वैषयिक किंतु तत्सहित आध्यात्मिक धर्म ऐश्वर्य भावना हूँ सर्वश्रेष्ठ गुण, जे कि मनुष्य को संसार रे निश्चित रूपे जड़े प्रतिष्ठित ज्ञानी गुणी मानी शांत प्रशांत करि पारे। से गुणटा हूँ सत्व गुण, जो गुण माध्यम रे मनुष्य निजर चित्त को स्थिर करि पारे। आ यार विपरीत हूँ रजगुण। तेबे रजगुण कौन ना रजसा चोदिता कर्म तत्परता, ये कर्म तत्परता हूँ रजगुणर करामती। आउ खाल गाँवली भाषा रे कहबा गले हाई पाई भाव, सबु बेले जो मनुष्य हाई पाई हे के दौड़ी विषया पछरे हो, अर्थ पछरे हो, भोग पछरे हो, ए शरीर को पंचेन्द्रिय को तृप्त करबा पाई जो अधिकरु आशा, तृप्त करबा संगे संगे किछि संचय, ए जो हाई पाई मन भीतर बाध्य से उठाउछि रजगुण। रजसा चोदिता प्रेरिता जंतु, ए जंतु सब बेले रजगुण रे हाई पाई हे के दौड़ी। आउ याठू आहुरी भयंकर गुण भगवान कर सृष्टि होछि तम गुण। कहीं तम ना तम शब्दर अर्थ होछि अंधकार। मनुष्य को अंधकारमय जो कर्म करिबा द्वारा जो गुणर प्रभाव रे मनुष्य आतंकवाद सृष्टि करे, बिना कारण रे संसार रे अमंगल विनाश, ए सुंदर भगवान सुंदर सृष्टि की विनाश मार्ग रे नहीं जाए, से गुणटा हूँ तम गुण। तम गुण हूँ ना पालन करि परिबो ना सृष्टि करि परिबो, सबु भांगी पारि परिबो। तेणु रजसा सृष्टय, रजगुण प्रभाव रे सृष्टि, जेते हाई पाई भाव आपण सेते नुआ नुआ तैयारी करिवे, मन दौड़िबो। सत्वेन पालनम सत्वेन स्थिति, सत्वगुणेन सत्वगुण रे संसार स्थिति पालन पोषण। गाड़ी टी किए तैयारी कला, गाड़ी टी किछि दिन चलेबा रखिबा, तार मेंटेनेंस, ये हूँ सत्वगुण। सत्वगुण समस्त की पालन पोषण करिथाए, कहीं से गुणर करामती यही मंगल काम जगत कल्याण सत्वगुण द्वारा हुए, किंतु भांगिबा रुजिबा सबु ध्वस्त विध्वस्त करदेवार गुण हूँ तम गुण। ए संसार को ये तीनोटी गुण क्रमान्वय रे चले थाए। सृष्टि स्थिति विनाश प्रभुंकर रज सत्व तम यहीपरि भाव रे प्रभुंकर चली। तेणु ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्यमे तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तेणु सत्वगुण रे थिबा लोक सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छति, ऊपर को जाती। रजगुण रे जो माने थांती मध्य लोक रे मर्त्य लोक रे निवास करती, तामसा अधो गच्छन्ति। तम गुण लोक माने समस्ते अधोपतन है कि नरकगामी होइथांती। कर्मवाद, कर्मर विश्वास रखिबा, कर्मवादी हवा, विभिन्न आध्यात्मिक गुरु माने एवं विभिन्न संप्रदायर लोक माने ये कर्मवाद बा कर्म उपरे विभिन्न प्रकार उक्ति उपस्थापन करिसेंती, अनेक प्रकार तर्क मध्य रहिछि। किंतु भगवत गीता रे स्वयं भगवान श्री कृष्ण यार कौन समाधान करिसेंती बा यार किपरि वर्णन करिसेंती से संपर्क टिके कहंतु। भगवत गीता रे कर्म साधन कर्म जोगर प्रतिपादन एभली भाव रे हेछि। संसार रे आपण कहबे 100 भाग मु कहि परिबिन, ताठो अधिका हो पारंती। कर्म आ कर्म साधनटा को भावंती जहा माध्यम रे निजर इंद्रिय तृप्ति लाभ करि थाए। इंद्रिय जहा फल रे तृप्त है थाए, से कर्मटा को लोक कर्म बोली कि भावंती। कहीं ना अधिकांश लोक कर्मटा को कर्म करती किछि फल साधन करबा पाई। से फलटा कौन ना पंच इंद्रिय को तृप्ति करबा पाई। कर्ण को सुंदर संगीत शुणेबा पाई विभिन्न प्रकार गीत, रूप लावण्य सुंदरी दर्शन पाई चक्षु, यही सब चेष्टा करि थांती, जोटा होची विभिन्न प्रकार कर्म तृप्त्यर्थे निजर स्वार्थ साधने। किंतु भगवत गीता से कथा कहूनी।
भगवत गीता कहूँ जो फलाकांक्षी कर्म फल किंतु कहार हाथ में नहीं तेणु कर्म जुगे भगवत गीतार जदि आम गोटे जोड़े श्लोक बुझा द्वितीय अध्याय 47 नंबर श्लोक कर्मयोगर कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगोस्त्व कर्मणि कर्मणि एव अधिकारः ते इति कर्मण्येवाधिकारस्ते ते तब अधिकारः कर्मणि एव तोर अधिकार कर्म करिबारे अछि कने संसार रे न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत सही गीता भगवत गीता प्रतिपादन करुछि मनुष्य पक्ष रे क्षणे मात्र भी कर्म न करिकरी न रही पारिबे नहीं कर्म विधि प्रकार मनसा क्रियते देहे न क्रियते शरीर चालन माध्यम रे कर्म करा जाए मानसिक शक्ति अंतर शक्ति मस्तिष्क शक्ति चालन रे जो कर्म करा जाए सेटा मानसिक कर्म ये होछि दैहिक कर्म तेणु मनुष्य जने कबे नहीं कर्म करूनी बसी ना से बसिक चिंता करुचे से चिंतनशील भी गोटे भावनात्मक कर्म तेणु कहले तो तोर केवल से कर्म कर अधिकार कर माँ फलेषु कदाचन कर्मर फल विषय के तत्परता रखना किंतु लोक कह मुझे फल आशा करी कर्म करी कहीं तेणु द्वितीय पंक्ति भगवान कहते माँ कर्म फल हेतु भू कर्म फल हेतु भू कारणत्वात् कर्म फलटा सबु किछिर कारण बोलिकी भावी न ते संग हतु अकर्मणि तो पाखरे कर्म विमुखता भाव अकर्मणीय माने कर्म करिबा न करिबा तो पाखरे कर्म विमुख भाव न रहू तेणु कर्म जोग को जदि प्रकृत कर्म कौन संसार रे ये होची निष्काम कर्म साधन मन मध्य कौनसी कामना फल कामना न रखी फलाकांक्षी न होई कर्म साधन करवा होची प्रकृत कर्म तेबे यही कर्म केते प्रकार को कर्म करवा उचित को कर्म करिबो नाही तेणु प्रभु चतुर्थ अध्याय 17-18 दुईटा श्लोक अच्छी कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणं च बोधव्यम गहना कर्मणा गति कर्मणो ह्यपि बोधव्यम प्रभु कहते कर्म एटा को बुझिबा उचित कौन बुझिब ना अफलाकांक्षी कर्म फलाकांक्षी नुह एटा हूँ कर्म कर्म साधन बा कर्म योग अकर्मणम विकर्मम च बोधव्यम आ गोटे कर्म अच्छी विकर्म जो कर्म करा जाए नहीं ब्रह्म हत्या गो हत्या स्त्री हत्या शिशु हत्या इत्यादि इत्यादि ये हूँ जो कर्म को करवा अनुचित प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज वर्जनीय विकर्म विकर्म अकर्म जो कर्म रे कौन सी मंगल कुशल साधन न हुए बरम किसी परिमाण अमंगल ही थाए तेणु सेटा हूँ अकर्म कहले ये तीनिटा जाक कर्म को बुझेबा को चेष्टा कले भी अकर्मणम ही च बोधव्यम तेबे सुद्धा भगवान कर्म गति एते रहस्यमय कहते गहना कर्मणा गति ये कर्मर गति अति रहस्यमय केतेबेले मनुष्य कौ कर्म कौ जोग देकी जीव से निजे भी जानी नहीं ये हूँ तार प्रारब्ध कर्मानुसार प्रारब्ध कर्म अनुसारेण गच्छन्ति मानवाः किंतु मनुष्यर अहंकार कहूँ मु मोर कर्म पथरे निज द्वारा चली कहीं निज द्वारा चलती ना ये प्रारब्ध कर्म फल अनुसार चलती तेणु ये तीनिटा कर्म को बुझा चेष्टा कले सुद्धा कर्मर गति अति रहस्यमय प्रभु छड़ा ए कर्म गति की कहीं बुझीपारि ना तेणु भगवत गीतार ये कर्मयोगर गोटे बहुत सुंदर कथा प्रभु उपस्थित कहते कर्मण्य कर्म जह पश्येत अकर्मणि च कर्म जह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्म कृत तारी मध्य प्रभु कहते ये रहस्यमय कर्म गति भितर जी अकर्मणि डाइल्यूटेड एक्शन जोटा इंग्लिश रे कहते जो कर्म दोषयुक्त त्रुटियुक्त ता मध्य जे त्रुटिटा को देखी पारे त्रुटियुक्त कर्म को जे त्रुटि विहीन कर्म रे परिणत करि पारे कहते सह बुद्धिमान मनुष्येषु कर्म भितर कर्म दोष को देखिबा प्रकृत निष्काम कर्म साधन मध्य त्रुटि कौटे रोचे से हूँ बुद्धिमान लोक जी कर्म त्रुटि कर्म दोष को देखिकी सुधारी पारे सह युक्त कृत्स्न कर्म कृत
समस्त प्रकार कर्म करिवारे सो कॉल्ड ही इज एन ऑलराउंडर कृत्स्न संपूर्ण से लोक को आम ऑलराउंडर बोली कहि परिबा जे कर्म क्षेत्र रे अकर्म रे कर्म त्रुटि देखि पारे कर्म मध्य अकर्म न आसवा चेष्टा करे तेणु ये कर्मयोग कौन निष्काम कर्म साधन कर्म विकर्म अकर्म ता भीतर कर्म त्रुटि किभली यही पुंखानुपुंख आलोचना भगवान अर्जुन को भी महाभारत रे उपदेश देथिले निजर शोक निवारण पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपण जो भागवत कथा भगवत गीतार कथा को गोटे अध्याय रे शुणिकी मन संतुष्ट हब नाही बारंबार शुणा को आग्रह निश्चित भाव रहिबो आमे ए अध्याय रे जतिक श्रवण कलु पुणी आसंता अध्याय को आपन को स्वागत करूछु आपण आसीबे एवं निश्चित भाव में आमको से भागवत तत्वर कथा को आम आगे उपस्थापन करेंगे तेबे आज अध्याय को ये रखा विदाय दिंतु नमस्कार।